Hello students, after a long time we are here with our next lecture of life processes, that is gaseous exchange in the plants. ये हम रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स. प्लांट्स में गैशियस एक्सचेंज किस तरह से होता है. We all know that plant does not have any type of respiratory system. ना कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है जिसके थ्रू गैशियस एक्सचेंज यहाँ पर देखने को मिले. बट द प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म and they also have to respire, so the gaseous exchange is also going to take place in the plant body. अब plants में respiration किस तरह से होगा या कैसे gaseous exchange यहाँ पर होता है. plant के different parts different type के structure से respiration की process करते हैं. for example यदि हम roots की बात करें तो roots में जो root hairs present है, इन root hairs के through plant body respire करती है. हम स्टेम की बात करें तो स्टेम पर आते हैं तो स्टेम में कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. दे आर कॉल्ड एज लेंटिसेल्स. स्टेम ऑफ द प्लांट रेस्पायर्स थ्रू लेंटिसेल्स एंड दीज लेंटिसेल्स आर हेल्पफुल इन द गैशियस एक्सचेंज थ्रू द स्टेम. ना कई जगह से हम देखते हैं स्टेम की बार्क जो होती है वो कटी फटी होती है. तो ये जो कटी फटी बार्क होती है वहां पर एक सेलुलर बंच प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज लेंटिसेल. एंड थ्रू लेंटिसेल्स the stem of plant is going to respire, and the leaves of plants have a special type of structure that is called as stomata. ना स्टोमेटा के बारे में हमने फोटोसिंथेसिस में भी जो पिछला हमारा टॉपिक जो था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वहां पर हमने स्टोमेटास के बारे में देखा था. स्टोमेटास आर हेल्पफुल इन द गैशियस एक्सचेंज as well as in the removal of the excess of water, that is called as transpiration. तो यहाँ पर जो स्टोमेटाज है ये स्टोमेटाज बेसिकली गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं. आपको पता है प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है. प्लांट्स जब रिस्पायर करते हैं तो उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ना. इट मीन्स प्लांट फोटो रेस्पिरेशन भी करते हैं और प्लांट फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, दोनों प्रोसेस करते हैं. तो यहाँ पर हम देखते हैं जो नॉर्मल टाइप ऑफ स्टोमेटा है हमारे पास, जिनमें जो गार्ड सेल्स स्टोमेटल पोर को सराउंड करती है, ये जो नॉर्मल टाइप ऑफ स्टोमेटास है ये बेसिकली डे टाइम में ओपन रहते हैं और नाइट टाइम में क्लोज हो जाते हैं. ठीक है, डे टाइम में ये ओपन रहेंगे और जब ये ओपन रहते हैं उस टाइम पर इनसे गैशियस एक्सचेंज की प्रोसेस होती है और उसी टाइम पर ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस भी होती है. इसीलिए आप देखते हैं डे टाइम में हमारे पास ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस क्या होती है, ज्यादा होती है. तो दिन में ये स्टोमेटास खुले रहते हैं और रात में ये स्टोमेटास बंद हो जाते हैं. लेकिन कुछ टाइप के प्लांट हमारे पास होते हैं जैसे डेजर्ट प्लांट्स है. इन द डेजर्ट प्लांट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोमेटास आर देयर. वो स्टोमेटास दिन में बंद रहते हैं और रात के टाइम पे खुलते हैं. उन स्टोमेटास को हम कहते हैं सनकन स्टोमेटा. ये जो सनकन स्टोमेटास है, इन सनकन स्टोमेटास की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये दिन के टाइम में बंद होते हैं और रात के टाइम पे खुलते हैं क्योंकि ये डेजर्ट प्लांट भी प्रेजेंट है. और आपको पता है डेजर्ट में वाटर की बहुत ज्यादा कमी हमारे पास होती है. देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर. और यदि दिन में ये खुले रहेंगे तो इनसे लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांसपिरेशन होता रहेगा. जब ट्रांसपिरेशन का अमाउंट ज्यादा होगा तो इनके पास वाटर की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी क्योंकि डेजर्ट प्लांट के पास वैसे ही वाटर नहीं होता है, ये अपने स्टेम में वाटर स्टोर करके रखते हैं. तो यहाँ पर जो स्पेशल टाइप के मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलते हैं, लीव्स में भी मॉडिफिकेशंस होते हैं ना, स्टेम में भी मॉडिफिकेशन है, रूट्स भी इनकी डीपली पेनिट्रेटेड होती है फॉर एब्जॉर्बिंग द वाटर, एंड द स्टेम इज फ्लैशी एंड थिक विच स्टोर्स द वाटर एंड फूड मटेरियल, and the leaves are modified in the form of spines so that the minimum transpiration can takes place through them. और यहाँ पर जो स्टोमेटास होते हैं दे आर द सनकन टाइप ऑफ स्टोमेटास. ये सनकन स्टोमेटास क्या करते हैं, वहां से बहुत कम अमाउंट में वाटर लॉस को होने देते हैं. ठीक है, तो लीव्स में स्टोमेटास के थ्रू हमारे पास गैशियस एक्सचेंज की प्रोसेस होती है. यदि हम एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें ना, प्लांट्स में डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट है रेस्पिरेशन के लिए या गैशियस एक्सचेंज के लिए. यहाँ पे कोई भी एक कॉमन सिस्टम नहीं है जिसके थ्रू ये गैशियस एक्सचेंज करेंगे. एक्वेटिक एनिमल्स की यदि हम बात करें तो एक्वेटिक एनिमल्स वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन का यूज करते हैं. वो एटमॉस्फेरिक जो गैशियस ऑक्सीजन है उसका यूज नहीं करते हैं, वो यूज करते हैं किसका,
वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन का, और जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसके लिए हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन्स प्रेजेंट है, दे आर कॉल्ड एज गिल्स। तो एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं ये गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, ठीक है। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में भी यदि हम इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें तो इन्वर्टिब्रेट्स लाइक अर्थवॉर्म, द मेंबर ऑफ फाइलम एनेलिडा, अर्थवॉर्म हमारे पास है, ये अपनी मॉइस्ट स्किन से रेस्पायर करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्लियर। इसके अलावा फ्रॉग यदि हम देखें तो फ्रॉग हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, दिस इज एन एम्फीबियन। कॉकरोच की बात करें, कॉकरोच भी इन्वर्टिब्रेट है ना, फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। तो कॉकरोच जैसे जो इंसेक्ट्स है, दे हैव स्पाइरेकल्स, वेरी टाइनी पोर्स ऑन द बॉडी थ्रू विच दे रेस्पायर्स। और यदि हम बात करें फ्रॉग की, फ्रॉग इज एन एम्फीबियन। फ्रॉग में क्या है, फ्रॉग हमारे पास स्किन से रेस्पायर भी करता है, लंग्स से भी रेस्पायर करता है और गिल्स से भी रेस्पायर करता है, क्योंकि जो फ्रॉग का लार्वा है दैट इज द टेडपोल, इट इज अ फिश लाइक स्ट्रक्चर एंड इन टेडपोल कंडीशन फ्रॉग रेस्पायर थ्रू द गिल्स, गिल्स से रेस्पायर करेगा। और एडल्ट जब फ्रॉग हमारे पास है तो वो लंग्स के थ्रू भी रेस्पायर करता है और अपनी स्किन के थ्रू भी रेस्पायर करता है। तो ये कुछ मोड ऑफ रेस्पिरेशन या गैशियस एक्सचेंज हमारे पास हो गया प्लांट्स में और जो लोअर एनिमल्स हैं उनमें। In our next video, we will discuss about the respiratory system of human beings. Thank you very much.